हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। रीट का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है साथियों थर्ड ग्रेड 2025 की। इस मुख्य परीक्षा का विस्तृत सिलेबस क्या होगा, कितना परिवर्तन संभव है और आपको कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और अगर सही तरीके से तैयारी नहीं करी तो एग्जाम तक, परीक्षा तक भी आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। इसीलिए अच्छे से इस पूरे सिलेबस को समझ लो और ध्यान दे लो कि कौन से टॉपिक्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। चलिए तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करें साथियों, तो हमारा ये थर्ड ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है, इसकी अगर बात करें अपन, करेक्ट है, पुराना नोटिफिकेशन है, नया भी आया नहीं है। 300 अंकों का पेपर होगा, केवल एक ही पेपर होगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे और अंक होंगे 300, ठीक है ना। और खास बात एक और चीज ध्यान रखना है इसके अंदर कि उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, यानी नेगेटिव नंबर होंगे, वो भी किसके, गलत उत्तर के। अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो नेगेटिव नंबर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखने वाली भी है कि 5 ऑप्शन होंगे इस बार। 5 ऑप्शन, यदि आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए 5वां ऑप्शन लगाना है। ध्यान रखना, रीट प्री जो हमारा रीट का एग्जाम था उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, केवल क्वेश्चन छोड़ने पे ही नंबर कट रहे थे। यहां पे अगर आप गलत करते हैं तो भी कटेंगे और छोड़ेंगे तो भी कटेंगे। तो करना क्या, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको 5वां ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी कि हम इस प्रश्न को नहीं करना चाहते, उसके ऊपर आपका काम हो जाएगा। चलिए पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं। तो ध्यान देखिए, लगभग लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में लगभग सेम पाठ्यक्रम है। तो कंप्लीट पाठ्यक्रम को समझेंगे, इसकी पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा और आपको कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो भी समझो। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए रणनीति अलग है, सिलेबस लगभग सेम है लेकिन मुद्दा अलग है, समझो। यहां पे सबसे पहले बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी राजस्थान का भूगोल जो कि अभी परिवर्तन हुआ है। ध्यान रखना 41 जिलों के हिसाब से जो नई बुक हो वही आपको लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं भूगोल की अगर नई बुक होगी तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसके आधार पे देख लेना। ये नहीं कह रहा यही खरीदो, उसके आधार पे समझ लेना आप बुक्स को, ठीक है। इसके अलावा ऐतिहासिक यानी कि जो हमारा हिस्ट्री है उससे रिलेटेड, और सांस्कृतिक ज्ञान जो कल्चर है वो हमारे पास में लेवल 2 के अंदर होंगे 40 प्रश्न 80 नंबर के। जबकि लेवल 1 के अंदर भी बताऊंगा, सिलेबस दोनों में सेम है, केवल प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी। अभी लेवल 1 के बारे में बता दूंगा मैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, अब बात आ रही सर ऊपर भी राजस्थान का जीके था, यहां भी राजस्थान का जीके है। देखिए राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, जो हमारी जनरल नॉलेज है, वो साथ ही साथ शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय यानी कि करंट जीके। ध्यान रखना इसके यहाँ पे 25 प्रश्न होंगे 50 नंबर के, ठीक है ना। अब बात करें विद्यालय विषय की। विद्यालय विषय का मतलब अगर आप हिंदी के टीचर बनेंगे तो हिंदी पढ़ना आपको, इंग्लिश के पढ़ेंगे तो इंग्लिश पढ़ना है, और अगर आप गणित के पढ़ेंगे यानी कि गणित विज्ञान, तो आपको गणित और विज्ञान दोनों पढ़ना पड़ेगा, केवल गणित नहीं पढ़ सकते आप। गणित और विज्ञान वालों को दोनों पढ़ना है, सामाजिक वालों को सामाजिक पढ़ना है। उसके आपके 60 प्रश्न होंगे 120 नंबर के टीचिंग मेथड के अलावा। उसके बाद में शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी जो शिक्षण विधियां हैं उसके आपके 10 प्रश्न होंगे 20 नंबर के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद है शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी के सिर्फ 10 प्रश्न है 20 नंबर के। और सूचना तकनीकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यहाँ पे 5 क्वेश्चन है 10 नंबर के। बात आती है कि सर फिर कौन से पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देवे। देखिए अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पे राजस्थान जीके से रिलेटेड कंप्लीट 40 और 25 65 क्वेश्चन हो गए। ध्यान रखना 130 नंबर के 65 क्वेश्चन तो हमारे पास यही है, यानी कि ये तो हमें अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आरएस की जैसे पढ़ो, लेकिन आपको अच्छे से तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मुख्य रूप से केवल और केवल राजस्थान जीके पे बहुत ज्यादा फोकस करो। अभी जो भूगोल परिवर्तन हुआ है उसके ऊपर अच्छे से फोकस करो, क्योंकि अच्छे से प्रश्न यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि जिले चेंज हुए, ठीक है ना। इसके बाद विद्यालय विषय, इसको छोड़ना ही नहीं है आपको। ये 60 प्रश्न है, कम से कम भी ये मान के चलो कि 55 प्रश्नों पे आपको अच्छे से तैयारी करनी है। 5 प्रश्न जैसे कोई टॉपिक बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, बहुत बार मेहनत कर ली तो उसको छोड़ दो, उसके कुछ 2 5 10 मतलब कि 50-60 एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो वो अच्छे से पढ़ लो, बाकी छोड़ दो। शैक्षणिक रीति विज्ञान ये अच्छे से पढ़ना है, क्यों, क्योंकि अभी आपने रीट के अंदर जो पढ़ा है लगभग सेम वापस वही कोर्स है। शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ पे भी मैं आपको ये कहूंगा कि जो टॉपिक्स आपने रीट में पढ़े हैं, ठीक है ना, और वो अगर इसमें भी सेम है, आप पीडीएफ देख लेना, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, उसके अंदर भी सेम है, उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। उसके अलावा जो है
बहुत ज्यादा अगर कोई छोटा टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, लेकिन बहुत ज्यादा मत घुसो शिक्षा मनोविज्ञान में। अब हाँ डेली पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो डेली पढ़ो, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे केवल। सूचना तकनीकी 5 क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं कहूंगा कि इसको पढ़ लेना अच्छे से। क्यों? क्योंकि इसमें 4 ही टॉपिक है, केवल 4 ही टॉपिक है। 4 टॉपिक को किसी भी गाइड से अच्छे से पढ़ लेना, ताकि हम जो है 10 नंबर अपने कहीं नहीं जाए। 10 में से अगर 8 नंबर भी आ जाते हैं, 6 नंबर भी आ जाते हैं, तो कहाँ बुरा है, ठीक है ना। तो ये लेवल 2 का सिलेबस है। हमें मुख्य रूप से सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? एक तो राजस्थान जीके पे, इनको नहीं छोड़ना, ध्यान रखना। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वैसे ही शैक्षणिक मनोविज्ञान में भी आएंगे, एनईपी 2020, इनको नहीं छोड़ना अपने को, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी अपने को इस पे और विद्यालय विषय टीचिंग मेथड, इन पे बहुत बढ़िया से ध्यान देना, ठीक है ना। ये जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है और सूचना तकनीकी है, इसके जो लिमिटेड टॉपिक्स है जो आपको रिपीट हो रहे वो, प्लस जो सिंपल लगे उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं लेवल 1 की, उससे पहले बात करें अगर लेवल 2 में अगर भैया मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो द्रोणा बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। प्री का कंप्लीट हो चुका है, मेंस का स्टार्ट हो चुका है, बस ज्वाइन कर लो जल्दी से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लेवल 1 में भी देखो सेम सिलेबस है। मैं आपको क्यों कह रहा था कि परीक्षा तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, उसका एक कारण है, देखना भी, पहले समझो। लेवल 1 में भी सेम जो राजस्थान का जीके, यहाँ पे बस क्वेश्चन ज्यादा है, वहां 40 क्वेश्चन थे, यहाँ 50 क्वेश्चन है 100 नंबर के। सेम ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा और सामयिक विषय, यहाँ पे प्रश्न ज्यादा, वहां 25 प्रश्न थे, यहाँ 40 प्रश्न है। तो भैया लेवल 1 वालों के लिए तो ये संजीवनी है। 90 क्वेश्चन तो यही हो गए भैया, 90 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए ऊपर के। उसके बाद में सब्जेक्ट, अब बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में सिंपल सी बात है कि 5 प्रश्न हर विषय के हैं, हिंदी के 5, इंग्लिश के 5, गणित के 5, विज्ञान के 5, एसएसटी के 5। तो सर फिर हम करें क्या? सिंपल सी बात है भैया, पहली बात तो आपकी सब्जेक्ट के हैं, ठीक है ना। जो भी आपके बीए में सब्जेक्ट रहा है या फिर 11th 12th में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, उसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है ना। बाकी जो टॉपिक्स है, बाकी सब्जेक्ट में आपको ये देखना है कि पहली बात तो कि पिछली जो भी भर्ती थी उसके अंदर कौन से टॉपिक से प्रश्न आए, उनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है आपको जो टॉपिक इजी लगता है, जो बहुत ज्यादा हार्ड लगे, उनको छोड़ देना, कोई बात नहीं, लेकिन टीचिंग मेथड में मत छोड़ना। शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसको वापस अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सेम आपने अभी पढ़ाई है रीट के अंदर, ठीक है। तो जो और इसके अंदर भी सेम वही बात है कि रीट के अंदर जो आपने पढ़े हैं उन्हीं को आप रिवाइज करें, ठीक है ना। आपका सिलेबस मैच कर ले, जो सिलेबस से हट चुका है उसको छोड़ दो, वैसे ज्यादा कुछ हटा नहीं। शैक्षणिक मनोविज्ञान के यहाँ पे भी सिर्फ 10 ही प्रश्न है और सूचना तकनीकी की 5 ही प्रश्न है। सूचना तकनीकों को अच्छे से पढ़ लेना। यानी लेवल 1 वालों को तो मुख्य रूप से राजस्थान जीके और ये जो हमारा सामयिक विषय और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इन पे अच्छे से ध्यान देना है। और सब्जेक्ट में जो आपने रीट में पढ़ा है उनको अच्छे से वापस पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कम समय क्यों है। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको हर बार कह रहा हूं कि एग्जाम होने की सबसे ज्यादा संभावना अक्टूबर नवंबर में है, और नहीं तो लास्ट हम बात करेंगे फरवरी तक भी ये जा सकता है, फरवरी 2026 तक, ठीक है ना। अब बात आती है कि सोचो बहुत सारे व्यक्ति अभी है सर, अभी तो होली आ रही है, होली के बाद से पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई यार थोड़ा बाद में आए, 1 अप्रैल से पढ़ेंगे। जो ऐसा सोच रहा है कि मैं कल से पढ़ूंगा, भैया उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। दूसरी बात, उसका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। ये सिलेबस कम नहीं है, बहुत सिलेबस। अभी तो आपको मैटर भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। नई नई बुक्स आपको, जैसे कि चेंज हो गया अपना भूगोल, चेंज हो गया तो बुक्स भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए कि बेस्ट बुक कौन सी पढ़नी है तो कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। बाकी भैया आपको अक्टूबर मान के चलना। मैं ये नहीं कह रहा कि अक्टूबर में हो जाएंगे, मैं 1% नहीं कह रहा कि अक्टूबर में हो जाएंगे। हम सिर्फ संभावना के आधार पर बात करें कि हमारा जो तैयारी है वो अक्टूबर में कभी भी एग्जाम हो, हमारी तैयारी सितंबर खत्म होते ही पहले, सितंबर खत्म होते ही पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस बात को आप अच्छे समझ लो, मेन बात ये समझने की है। बाकी सारी बातें बात की है, कब एग्जाम होगा सारी बातें अलग है। बस आपकी तैयारी सितंबर कंप्लीट होते पहले तैयारी कंप्लीट की। सर अब तो कल पेपर ले लो तो भी दे दूंगा, समझ में आ गई, तभी आपका सिलेक्शन होगा। लगातार इस चैनल के अपन सारी बातें करते रहेंगे, मोटिवेशन से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड। लेवल 1 वालों को कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे मेरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आराम से पढ़ो, मस्ती से, फ्री में, कोई टेंशन नहीं। लेवल 2 वालों का भी बहुत सारा कोर्स तो यूट्यूब पे ही है, और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो द्रोणा बैच ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करो। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।